साहेबान, मेहरबान, कदरदान, जीना तमान, महोदय, आदरणीय, मोहतरम, मोहतरमा, सबको प्रणाम, नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। द भारत मित्र एक टीम है। एक टीम है मतलब इस टीम के अलग अलग हिस्से। अलग अलग हिस्से कैसे हैं? मैं हूं, मेरा नाम अभिषेक भारती है और मेरी सहयोगी आरती हैं, सहयोगी चितरंजन है, सहयोगी शादाब है, सहयोगी रत्नेश है। और सिर्फ इतने लोगों की टीम नहीं है, और भी लोग हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। वीडियो एडिटिंग में रवीश हैं, मुकुल हैं, डिजिटल में शिवम है, शमशाद हैं, वेबसाइट में पद्मा है, जया है, और इसके अलावा मैनेजमेंट में प्रवीण है, और इसके अलावा हमारे यहाँ ऑफिस लेडी हैं, दीदी दीदी हम उनको बोलते हैं। तो ये एक पूरी टीम है, ठीक है। ये एक पूरी टीम है। जैसे जैसे एक पार्टी होती है ना, बीजेपी एक पार्टी है, जेएमएम एक पार्टी है, जेएलकेएम एक पार्टी है, अलग अलग पार्टियां होती हैं। तो ऐसे ये भी एक टीम है, ठीक है। चलिए, अब हर टीम में एक कैप्टन होता है। हम कप्तान हैं, खुशकिस्मती से हैं, और सभी खिलाड़ी हैं। खास बात यह है ना कि हमारे भारत मित्र का मकसद ही शायद संभवतः लोग नहीं समझ पाए हैं। मैं जो वीडियो ये बना रहा हूं, हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं अमित महतो जी। और सही बात है, 2 दिन 3 दिन पहले विधानसभा के सत्र में मैं उनसे मिला था। और मैं मानता हूं उनको, मैं आपको बताऊं, कुछ विधायक हैं जिनको मैं मानता हूं। आप मेरी किसी नेता के साथ ना, मेरी क्या, भारत मित्र में किसी नेता के साथ आप फोटो नहीं देखेंगे कि सर एक सेल्फी सर प्लीज, नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख करके आगे बढ़ करके मैं जाता हूं मिलने। मैं नाम बता देता हूं उनका, इससे इस हिसाब से मत देखिएगा। नंबर 1 इसमें है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन तक हम में से किसी की पहुंच नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सब मिलना चाहते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उनको मानते हैं। अमित महतो मानते हैं, संघर्ष करते देखा है। जयराम महतो हमने संघर्ष करते देखा है, मानते हैं। चंपाई सोरेन मानते हैं। इंटरव्यूज वगैरह सब होते हैं, लेकिन मतलब हम लोग मानते हैं उनको। दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन हम लोग मानते थे उनको। तो ऐसे ये लोग हैं। नागेंद्र महतो हम लोग मानते हैं उनको। और ये सब बोलना, हर इंसान की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आरती की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, चितरंजन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हेमंत सोरेन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अमित महतो की इंडिविजुअल आइडेंटिटी सबकी होती है ना, कि नहीं होती? ये बताइए, होती है। चलिए, तो अब सबसे पहले खास ये है कि संभवतः मोहतरमा शब्द आपत्तिजनक लगा, जबकि मोहतरमा का मतलब यही होता है मैडम, महोदया। इसी को मोहतरमा कहते हैं उर्दू के तलफ्फुज में, ठीक है। तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं, हमने सम्मान दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आते हैं कि हमने किसी व्यक्ति विशेष पर वीडियो बनाया। आप भारत मित्र को जब देखेंगे तो जेपीएससी और जेएसएससी का सीरीज का पहला एपिसोड भी व्यक्ति विशेष पर था। सौरभ सुमन व्यक्ति विशेष था, व्यक्ति विशेष पर था। ओएमआर आया, हमने दिखाया तो उसके बाद एक पार्टी विशेष के नेता, और मैं क्या छुपाऊं, अमित जी आप ही के एक पार्टी के नेता ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आप चला तो रहे हैं, आप कैसे साबित कीजिएगा कि ये सही है कि गलत है? और उनको भी मैं यही बता रहा हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने वही कहा उनको, उस समय कहा था कि सर ये मुझे साबित नहीं करना है कि ये सही है कि गलत है, मैंने तो कर दिया। आपको साबित करना है कि ये सही है कि गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डालिए, आप गलत है तो आप जाइए जेल में। नियम कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। मैं पत्रकार हूं, मैं सीआईडी नहीं हूं कि मैं साबित करूं कि क्या सही और गलत है। अगर यही करने के लिए मुझे बैठाया गया तो आप लोग फिर काहे के लिए तनख्वाह ले रहे हैं? दे दीजिए इस्तीफा और चल जाइए हिमालय की यात्रा पर। हम लोग बढ़िया तनख्वाह उठाएंगे। ये कुत्ते बिल्ली वाले जीवन का है जिएंगे पत्रकार वाला? फिर है सर बाइट दे दीजिए, नहीं जिएंगे, है ना। पहली चीज, पॉइंट नंबर 1। तो आपने चूंकि पॉइंट बना करके रखा था, आज मैं भी मोबाइल में पॉइंट बना करके रखा हूं। राइटिंग मेरी खराब है तो लिख करके तो नहीं रखूंगा, और मेरे पास सेक्रेटरी है नहीं। हाँ, अब आते हैं कि आरती का जवाब मैं क्यों दे रहा हूं, आप पूछेंगे। एक कप्तान होने के नाते ये मेरे अभिन्न सदस्य हैं, ये एक छोटा सा परिवार है।
चैनल हेड आपने बोला, मुझे तो अच्छा लगा, फील हुआ संपादक टाइप को। वैसा नहीं तो हम टूचा पत्रकार है, लेकिन अच्छा लगा कि किसी ने तो इज्जत बख्शी हमें, किसी ने तो इज्जत नवाजा हमें। खैर अमित महतो जी, आपने जो वीडियो बनाया बड़े भाई, आप अपने कमेंट को खुद पढ़ लीजिएगा, कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ हम मतलब हम मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ठीक है चलिए। अब मैं आता हूं कि भाई मैंने ये खबर क्यों दिखाई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने जेएमएम के खिलाफ कर दिया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम मूलवासी के खिलाफ हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बिहारी हैं। शर्म है। मम्मी जब हमको मारती थी ना, माँ अभी वो मारती है, उस समय जब मारती थी तो कहती थी दीदा में, चूंकि हम पढ़ते नहीं थे तो कहती थी कि दीदा में पानी है कि झर गया होगी। वही हम पूछ रहे हैं कि दीदा में पानी है कि झर गया है। जेपीएससी का खुलासा किसने किया? हमने किया। जेएसएससी में आज लोग बोल रहे हैं, हम 2023 में बोल रहे थे, 2023 में बोल रहे थे कि भैया इसमें गड़बड़ी हुई है। तब कहा जा रहा था कि इसके विरोधी, उसके विरोधी, ऐसा विरोधी। शर्म आता है? इतना सा भी शर्म है? चलिए अब मैं आज वो खुलासा करने वाला हूं जिस खुलासे के बाद आप लोग हिलेंगे। सबूत सबूत सबूत। सबूत को किधर लेके जाइएगा? सबूत ढूंढना मेरा काम है, आपकी सीआईडी का घास छीलने के लिए है। सीआईडी संतोष मस्ताना, अभिषेक भारती, अरूप चटर्जी, इनको जेल में डालने के लिए है ना। कि खबर दिखाओगे तो जेल में डाल देंगे, है ना? यही है ना, और क्या है? तीर्थनाथ आकाश बालू का खबर दिखाकर उसको जेल में डाल देंगे, लो। और उसके बाद हम करेंगे है संविधान, है संविधान, यही करेंगे ना। यही है नियम, यही है कानून। बात करते हैं, इंडिविजुअल नहीं था। आरती ने जो खबर दिखाई, उस खबर में कोई माय का लाल ये चैलेंज कर दे कि उन्होंने एक जगह बोला है कि इसमें अमित महतो की संलिप्तता है, या अमित महतो का कहीं उन्होंने नाम लिया है। पूरा वीडियो को 5 बार देखिए, आपकी ट्रोलिंग टीम बहुत मजबूत है। एक तो अभी कौन साहू जी का तो बेटी का वीडियो हमको लेकर बोल रहा है खोजिए सबूत। ले, आपके बाबूजी का हम कर्जा खाए क्या कि हम सबूत खोजे? आपके बाबूजी का कर्जा खाए क्या कि मैं सबूत खोजने जाऊं? आपकी सरकार क्या घास छीलने के लिए है? चलिए अब आगे आते हैं। आगे आता हूं मैं सबूतों पर। जब ये पूरा मसला शुरू हुआ था, जेपीएससी की ओएमआर सामने आई थी, उसके बाद मैंने एक खबर दिखाई थी, याद कीजिए। खबर यह दिखाई थी कि सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है मिथिलेश सिंह। सब लोग बोले कि ले कुछ भी बोल देते हो, पगला हो तुम, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। कल उसी मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी हो गई। पहले दिन जब जेपीएससी को ओएमआर लेकर के आया था तो यही आपकी ट्रोल ब्रिगेड बोल रही थी बीजेपी से पैसा खाया है, बीजेपी से पैसा। अरे दिलवाओ ना, हम तो खाने के लिए बैठे हुए हैं, दिलवाओ तो, हमको भी तनख्वाह देना है, दिलवाओ। बात करते हो, शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि सौरभ सुमन को बदनाम कर रहे हैं, जेएमएम सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अब वही लोग जाके घुसड़ गए, सूत गए ना, सूत जाते हैं, है ना, किसी को पता नहीं चलेगा। गजब मजाक है। कल पकड़ा गया मिथिलेश सिंह, लीजिए देख लीजिए। हाँ अब आगे आते हैं कि भाई मैंने वो क्यों बोला। मैं कुछ सबूत आपके सामने दिखाऊंगा, और YouTube की मजबूरी है, इसीलिए मैं इसको अपने फोन पर ही दिखा रहा हूं। ये देखिए, आप इसको पढ़िएगा, पढ़ने से आपको समझ में आएगा। ये बाकायदा इस राइटिंग को देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सेटर गैंग की राइटिंग है। उन्होंने इस राइटिंग को, इन्होंने लिखा है इसको। ये देखिए, ये कागज आपको दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के बताता हूं। देखिए, सेटर गैंग में एक है दीपक सोनी हजारीबाग का, जो रांची में रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर निगम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर या ऐसा कोई नौकरी है वो कर रहा है। नगर पालिका के एग्जाम को क्वालिफाई किया इसने। अब इसने एसएससी सीजीएल में सेटिंग किसकी करवाई? इसने सेटिंग करवाई बड़का गांव के सुरेंद्र साहू के, बड़का गांव के दिलीप साहू की, और रोहित सिंह टंडवा चतरा के रहने वाले। इसके अलावा सुनील सिंह चतरा के रहने वाले, धीरज सिंह चतरा के रहने वाले, जितेंद्र यादव चतरा के रहने वाले, निरंजन मेहता ये भी एक सेटर है, और एक रणधीर कुमार बरकट्ठा का, ठीक है, ये बाबू गांव में कोचिंग संस्थान चलाता है। एफआरओ के रिजल्ट में भी इसका हुआ है रणधीर का। ये बाकायदा सेटर की राइटिंग है। ये देखिए, जांच कीजिए ना भाई, सीआईडी पर हमको यकीन नहीं है। सीआईडी ने, इसी सीआईडी ने कहा था ना कि एसएससी सीजीएल में पेपर गेस्ट पेपर है, यही सीआई। इससे आप कहते हैं कि मैं यकीन कर लूं और इनको सबूत दूं। हालांकि इन्होंने जो जारी किया नंबर उस पर भिजवाया, मैंने खुद से नहीं भेजा, दूसरे लोगों से भिजवाया है। ठीक है, अब आगे चलिए, एक सबूत। अब इसी में देखिए, इस पेज का दूसरा हिस्सा आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से में किसका नाम है? नवीन कुमार यादव।
ये मोहनपुर चतरा के रहने वाले, ये देखिए ना, ये देखिए, सब सामने दिखा दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं छुपा के, सामने। अब पढ़े लिखे होंगे तो पढ़ पाइएगा, नजर तेज होगा तो पढ़ पाइएगा, नहीं तो बहिरा तो नहीं होंगे, सुन तो लीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप वीडियो बना करके दें। महोदय, मैं बार बार हाँ ठीक बोले, उन्हीं महोदय के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक महोदय जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो नवीन कुमार यादव, मिथिलेश यादव, प्रीतम कुमार राज, और इसके अलावा बालूमाथ के संतोष साव, संदीप, विनोद यादव, राजकुमार यादव, इन सब का, विनोद यादव और राजकुमार यादव का पीजीटी लिखा हुआ है, देख बता दूं हम आपको। ये संतोष साव का एफआरओ में हुआ है, और विकास यादव, और बहुत सारे नाम है, अंजू कुमारी, सीजीएल, भाभी, नीचे सरायकेला हो, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, देखिए। और इसी आधार पर हमने ये खबर चलाई, देखिए ये सेटर के हाथ से लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें और भी कुछ नाम है, मैं आपको बताता हूं। इसमें नाम है लालू यादव क्लाइंट और प्रदीप यादव एफआरओ। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मजेदार बात बताता हूं। इस कागज में लिखा हुआ जो नाम है, मिथिलेश सिंह पकड़ा जा चुका है, ठीक। लालू यादव सीआईडी ने पकड़ा है, उसके पास से एडमिट कार्ड्स भी मिले हैं। प्रदीप यादव पकड़ा जा चुका है, उसके पास से एडमिट कार्ड्स भी मिले हैं, और इसमें के बाकी नाम भी पकड़े जाएंगे। आज नहीं पकड़ा जाएगा, कल पकड़ा जाएगा। कितनों को बचाइएगा? आप बचा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप बचा रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि किसी सरकारी, किसी विधायक, किसी मंत्री के संरक्षण में ये हो रहा है। हमने कहा क्या कि अमित महतो ने उसका करवाया? आरती ने कहा था क्या कि अमित महतो ने करवाया? उन्होंने कहा कि ये उनकी करीबी है। तो ये तो आप भी मान रहे हैं कि भाई करीबी हैं, ये तो आप भी मान रहे हैं ना कि करीबी हैं। तो इसमें गलत, ठीक है, हो सकता है कि अंजू, ये अंजू वो अंजू नहीं हो, ये चीज हो सकती है, इस बात को मैं भी मानता हूं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। इसमें एक जितेंद्र है। अब ऐसे ही एक जितेंद्र जो है वो हमारे पास आए, और ये देखिए उन्होंने हमें कितने कॉल्स किए, वो हमारे पास है, ठीक है। एक डब्बा वो मेरे पास पेड़ा लेकर के आए। उन्होंने अपनी मां से भी मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा कि सर ये मैं वो जितेंद्र नहीं हूं, वो कोई दूसरा जितेंद्र है। आप दुनिया की जो सीआईडी जांच है, सीबीआई जांच है, जो जांच चाहे वो जांच करवा लीजिए। अगर मैं गलत होऊंगा मुझे फांसी पर टांग दीजिएगा। आप आज भी मेरा जो टेस्ट लेना चाहते हैं ले ली। मैंने बोला मेरा काम ये नहीं है भाई कि मैं आप सही है कि गलत है ये मैं साबित करूं। मेरा काम है कि झारखंड में अगर सीआईडी जांच कर रही है, हमारा काम है, मेरा काम है, आरती का काम है, चितरंजन का काम है, सादाब का काम है, रत्नेश का काम है, तौकीर का काम है, सबका काम यही है कि भाई जो जांच हो रही है उस जांच में हम मदद करें। सही है तो उसमें हम साथ देंगे। हो सकता है कि अंजू कुमारी बहुत अच्छी हो, पढ़ने में टॉपर हो, लेकिन किसी का टॉपर होना और किसी का फेलियर होना अगर ये साबित करता है कि वो सरकारी नौकरी निकाल लेगा, तो अंजू कुमारी टॉपर है तो उन्होंने बाकायदा एसएससी सीजीएल कर लिया, टीपीए कर लिया, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही में टॉप 10 में 5 को थर्ड डिविजनर है, तो वो लोग किस अधिकार से 98% नंबर ले आए उत्पाद सिपाही में? अगर टॉपर होना इस बात का उदाहरण है तो। और एक अभय तिवारी 3 को नौकरी निकाल लिया। आप कह रहे हैं कि अंजू कुमारी ने इतनी नौकरी निकाली। मैं ये नहीं कह रहा कि अंजू कुमारी गलत है, और आरती ने भी ये नहीं कहा कि अंजू कुमारी ने सेटिंग से नौकरी ली है, कतई नहीं। हमने मांग की है कि जांच होनी चाहिए। हमने क्या मांग की है? जांच। और आप हमको साबित कीजिए ना कि हम गलत हैं, सीबीआई जांच कर लीजिए और हमको जेल में डाल दीजिए मानहानि का मुकदमा करके कि ये गलत बोला है, कर दीजिए, काम कीजिए। आप जो मेरे खिलाफ, आप जो भारत मित्र के खिलाफ लाइव आने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक बार छात्रों के समर्थन में लाइव आकर के उनकी मदद करते हैं। आप कह रहे हैं कि छात्रों से पूछ लीजिएगा कि मैं उनसे बात कर, ऐसे छुप छुप करके बात क्या कर रहे हैं? किससे डर रहे हैं कि छुप छुप के आपको छात्रों से बात करना पड़ रहा है? अरे खुलेआम बात कीजिए बॉस। आप खतियानी झारखंड पार्टी के फाउंडर हैं, ऐसा काम कीजिए कि मैं खड़ा होकर के सैल्यूट करूंगा, अमित दा गलती हो गई हमारे से, माफ कर दे। हम आपको ऐसा बोले, आप ऐसा हमको मौका दीजिए। आपके समर्थक पता नहीं किसका किसका फोटो लाकर कि इसमें जांच की जा रही है। कौन बात का जांच करें भाई? हम कौन है? सीआईडी को भेजिए। मेरे पास जो जेन्युइन चीजें आएंगी हम वो दिखाएंगे। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि भाई अंजू जी कौन से मेरे जायदाद में हिस्सा मांगने आ रहे हैं, कि आरती के जायदाद में हिस्सा मांगने आ रही है? कि हम उनसे कभी मिले हैं? आरती कभी आपसे नहीं मिली। मैं तो आपसे जब भी मिला प्यार से ही आप मुझसे मिले, और मैं भी आपसे प्यार से मिला, और मैं आज भी आपको बड़ा भाई कहता हूं।
कि आप अच्छे आदमी हैं, दिल के अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत सलाहकारों के चक्कर में, ठीक है हो सकता है कि हमने गलत खबर दिखाई हो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ डंके की चोट पर कि हम सही दिखा रहे हैं, हमने तो इस हवाले से दिखाई है कि सेटर के यहाँ ये चीजें लिखी हुई। अब ये वही अंजू हैं कि ये दूसरी अंजू हैं, ये जांच करना सीआईडी का काम है। हम तो मदद ही कर रहे हैं, आपको तो उल्टा थैंक यू बोलना चाहिए कि आरती जी, मोहतरमा, महोदया, आप सरकार की मदद कर रही है, थैंक यू, आपको तो ये बोलना चाहिए था। और आप उल्टा आ गए हम लोगों को ट्रोल करने के लिए, और वो भी ढंग से नहीं कर पाए। कम से कम वो भी तो ढंग से करिए, वो भी ढंग से नहीं कर पाए। तो अमित दा, बहुत सम्मान है आपका और हमेशा रहेगा, ऐसी बात नहीं। हम फिर कह रहे हैं कि आप एक अच्छे आदमी हैं, मैं ये बात फिर से कह रहा हूं। मैं ये, आरती ने जो कहा वो कहा कि भाई सिल्ली विधायक के करीबी हैं, तो आप तो खुद बोल रहे हैं कि करीबी हैं, तो उसमें गलत कहां है? उसमें गलत कहां है? आप बताइए ना कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। और हम तो चाह रहे हैं कि आप एक किसी भी बहाने से कम जैसे सीजीएल कोर्ट तक तो पहुंचे, चाहे मानहानि के ही थ्रू, लेकिन पहुंचे तो सही, पहुंचे तो सही। मिथिलेश सिंह पकड़े गए, हमने बताया था। लालू यादव पकड़ा गया, हमने बताया था। प्रदीप यादव पकड़ा गया, हमने बताया था। अब जितना यादव जी लोग सब पकड़ा जाएगा इसमें, ये भी हम बता दे रहे हैं। 8-10 गो यादव लोग हैं, पकड़े जाएंगे, चतरा के हैं, बड़का गांव के हैं, तो सब पकड़े जाएंगे, तो इंतजार कीजिए। लेकिन ये गलत है कि आप किसी इंडिविजुअल के खिलाफ जो है आप उल्टा हमारा तो हौसला बढ़ाना चाहिए था आपको कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं। हमने एक बार भी कोई बता दे कि हमने कहा है कि नहीं अमित महतो की संलिप्तता है इसमें, कतई नहीं। और अमित महतो की संलिप्तता हो भी नहीं सकती है। जो इस मिट्टी का बच्चा है उसकी संलिप्तता कैसे होगी सर? नहीं होगी। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, मैं हमेशा से यही कह रहा हूं कि ठीक है, जैसे कोयला है, बालू है, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं। इसमें हो सकता है कि 2 पैसा कमाने के लिए कोई संलिप्तता करता है कि भाई हम भी संलिप्त है, वो भी संलिप्त है, ये भी संलिप्त होता है, और वो अक्षम्य नहीं, वो क्षम्य है। लेकिन नौकरी बेचा जाना और गलत तरीके से नौकरी लिया जाना, आप कई पीढ़ियों की हत्या कर रहे हैं, ये अक्षम्य है, अक्षम्य है, अक्षम्य है। तो कुल मिलाकर के ये सबूत मैंने रख दिया है, ये सबूत पब्लिक डोमेन में, तमाम नाम जो है ये पब्लिक डोमेन में। और मैं आपको बात बताऊं चलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये देखिए, ये छात्र हैं, कुछ लोग हैं, मतलब छात्र हैं या कुछ लोग हैं, जो भी हैं। देखिए स्क्रीनशॉट, आप देखिए स्क्रीनशॉट, देख रहे हैं? देखिए क्या लिखा गया है। सीआईडी से कुछ सवाल हैं इसमें कि सरायकेला जिला के विभिन्न अंचल में पदस्थापित सीआई किस जिला के रहने वाले हैं, इन लोगों की क्षेत्रीय भाषा क्या है, इन लोगों ने हाल ही में हुए विभागीय परीक्षा किस भाषा में दी है, हिम्मत सीआईडी की जांच करने की। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज भैया इसको फोड़िए ना, ठीक है? तो देखिए ये आम लोगों का विश्वास भारत मित्र पर सर, आम लोगों का विश्वास है। हम किसी का भयदोहन नहीं कर रहे हैं, हम बस आपकी जांच एजेंसियों की मदद, और हमको सीआईडी सीबीआई से फर्क नहीं पड़ता, हमको बीजेपी जेएमएम से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको फर्क पड़ता है झारखंड के छात्रों से, पड़ता है फर्क हमको। और इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। अब तो सब कुछ पकड़ में आ रहा है, तब भी सीआईडी अभी तक सोचिए कि क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे पाई है इस मामले की। 2 साल हो गए, 23 से 26, 3 साल। तो सोच लीजिए कि क्या आपकी एजेंसी कर रही है। हमको भी यकीन है अपने मुख्यमंत्री पर, ऐसा थोड़ी है कि हमको यकीन नहीं है। हम लोगों के हीरो हैं, गार्जियन है, वही है भाई। कि ऐसा तो है नहीं ना कि वो राज सिंहासन पर है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री हैं, जनता ने चुन करके उनको भेजा है, तो हमारी आस्था तो रहेगी। तो सवाल ये है कि छात्रों की भी आस्था तो उन्हीं से है, छात्रों की आस्था भी तो है ना उन्हीं से। आप लोगों की तरफ से बयान आ जा रहा है कि वो छात्र नहीं है, एडमिट कार्ड दिखाएं। अभिजीत दीप के नीट दिए थे, एडमिट कार्ड दिखा पाएंगे? दिखाएं तो नीट का एडमिट कार्ड। तो उनके आंदोलन को तो आप सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर छात्रों के आंदोलन को आप बीजेपी का आंदोलन, हेन का आंदोलन, तेन का आंदोलन क्यों कर रहे हैं? और अमित महतो आप बोल रहे हैं कि आप छात्रों के नेता हैं, तो आप आवाज उठाइए ना, आइए छात्रों के साथ आंदोलन में बैठने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आइए उसी आंदोलन में आप आएंगे, धरने पर बैठेंगे, मैं वादा कर रहा हूं, मैं वहां पर पब्लिकली आपसे आकर के माफी मांगूंगा, मैं मांगूंगा आपसे माफी, वहीं उसी माइक से मांगूंगा कि अमित जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आइए आप छात्रों के साथ बैठिए धरने पर, आइए, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार, जोहार।